बार बार आपको गुरु आशीर्वाद में एक ही संदेश को स्वीकार करना है कि आपको तीर्थों में भ्रमण जरूर करना चाहिए। आप बच्चों को लेकर के पिकनिक की ओर जाते हैं, किसी टेंपल की ओर जाते हैं जहां से आपको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन आपका परलोक और बच्चों के अंदर सद्ज्ञान नहीं मिल सकता। जब मैं गारंटी देता हूं, आप सदपुरुष की शरण में जाओ, अच्छे तीर्थ स्थलों का दर्शन करो, बच्चे आपके संस्कारवान होंगे, मैं ये आपको गारंटी देता हूं। घूमने फिरने वाले स्थलों पर जाओगे तो बस जीवन में घूमते फिरते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे, माया में फंसे रहोगे, अनेक अनेक संकटों में फंसे रहोगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। चाहे कोई भी कह दे कि मैं बचा लूंगा, उसकी ताकत नहीं कि आपकी तीर्थों में अपने जहां आपकी आस्था श्रद्धा हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, बस भगवत नाम संकीर्तन करना और तीर्थों में भ्रमण करना, वहां की रज मस्तक पर लगाना, आपका लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, जीवन में उत्थान होगा, आपके संपूर्ण जीवन की गति अवरोध खत्म होंगे। ये मैं आपको आश्वासन नहीं, विश्वास देकर के आशीर्वाद देता हूं। हमारे जीवन में यही हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, संतों का आशीर्वाद, और जो पंडुकर धाम की भूमि पर जो बिछड़ा और पिछड़ा हुआ, जो बिछड़ा और पिछड़ा हुआ, दोनों को पुनः स्थापित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जिस तीर्थ का नाम आसपास के तीर्थों में से बड़ा स्थल हुआ करता था एक जमाने में, पंडोखर, जहां अगल बगल के तीर्थों के नाम नई नई बुकों में आ गए और पंडोखर का प्राचीन नाम को उड़ा दिया। लेकिन सत्य यह है, इतिहास को कितना भी तोड़ा मरोड़ा जाए, लेकिन इतिहास साक्ष्य छोड़ता है। बस इतिहास होना चाहिए, इतिहास खत्म नहीं होता। इतिहास तो कहीं ना कहीं सुरक्षित होता है, समय आने पर इतिहास अपना स्वरूप दिखा देता है। इसलिए हर व्यक्ति इतिहास, हर बच्चे बच्चियों को, बेटा बेटियों को इतिहास पढ़ना चाहिए, और इतिहास के साथ साथ प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए। वेद पुराण हमारे महा इतिहास है, इसके ऊपर कोई दूसरा इतिहास नहीं है। वेद पुराणों का अवलोकन अवश्य करो। जितने भी विदेशी लोग आज फल फूल रहे हैं, जो भी नई नई टेक्निकें आ रही हैं, हमारे 18 पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि से ही निकल करके आज वैज्ञानिक अपना हुंकार भरता है कि मैंने जो करके दिखाया, जिसकी चर्चा और जिसका उपयोग आज मैं भी कर रहा हूं, चाहे वो माइक हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कैमरे हो, चाहे टेलीविजन हो, कुछ भी XYZ, हमने अपने पुराणों शास्त्रों का जब अवलोकन किया तो ये सब पूर्वांत रूप में हो चुका है। बस हम इस योग में है, योग को देख रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। संसार जो चीज जिसके लिए निर्मित है उसका उपयोग कर लेना चाहिए, यही विद्वानों का मत है। परंतु अपनी प्राचीनतम को मत भूलें। हमको भी क्या लेना देना था कि पंडोकर धाम को तीर्थ बनाऊं, हमें भी क्या लेना देना था कि हम प्राचीन इतिहासों को खोजूं। हम भी अनेक बाबाओं की तरह आपसे, भाई आप तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना, क्या कर लोगे बताओ? तुम पूछ रहे आए, बता रहे, उसकी फीस ले रहे, हम नहीं बनाए तीर्थ, तुम क्या कर लोगे? हम यज्ञ कथा भागवत ना कराएं, तुम क्या कर लोगे? लेकिन नहीं, जो भगवत कृपा चली गई ना, तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं दिलवा सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि तीर्थों में कथा, अन्य क्षेत्र, मठ मंदिरों का रखरखाव, धर्म की रक्षा का कार्य करना, मैं जानता हूं उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व पंडोकर धाम के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, दांत के नीचे अंगुली दबा के रखा है कि पंडोकर धाम में ऐसा क्या है कि आज तक पंडोकर सरकार के दरबार की पद्धति के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा पाया। हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अनेक अनेक तरीके से धर्म के नाम पे पैसे ठगते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? प्रचार तंत्र में लगा करके आप सबकी दक्षिणा को नष्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आप सबके बीच में भौतिकवाद के भौतिक विकास के देखते हुए तीर्थ का विकास, धर्म की स्थापना के लिए अपना तन मन श्री सरकार के चरणों में समर्पित किया है। इसके लिए दुनिया का कोई भी टकराव हो, किसी से भी टक्कर हो, लेकिन पंडोकर सरकार का दरबार झुकने वाला नहीं, सत्य को झुकने नहीं देगा और धर्म को हारते हुए नहीं देख सकता। यदि किसी को शक्ति का परीक्षण करना है तो पंडोकर धाम दरबार खुला है, आके देखो। और उसी की ताकत से जो अर्थ आ रहा है, जो लक्ष्मी आ रही है, उस लक्ष्मी के प्रभाव से आप सबके लिए रुकने ठहरने, अन्न क्षेत्र आदि की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मैं ग्रस्त हूं, वो भी देखते हुए मैं आप सबके लिए 24 घंटे
कार्य करता हूं, पर्चा ही नहीं बनाता। आप लोगों को एक ही चीज दिखती, पर्चा। गुरुजी पर्चा बना दे, हमें क्या लेने देने। आप अपनी जगह पर ठीक है, हम अपनी जगह पर ठीक है, हमारे भी अनेक काम है, जैसे आपके अनेक काम है। आइए, स्वागत। आपको भी घर जाना है, हमें और काम करना है, ऐसे ही हमारे पास दरबार में पर्चा ही बनाना नहीं है। हमारे भी अनेक काम है कि जो एक एक पैसा आ रहा है वो सही जगह सदुपयोग हो रहा है कि नहीं।